अस्सलाम वालेकुम। अभी बस आपके बात की स्टूडेंट्स के जॉइनिंग का इंतज़ार कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम सर।
अभी तक सिर्फ 43 में से 14 आए हैं, 1/3। उन्होंने बाकियों ने आप सबको कहा हुआ अटेंडेंस लगाने का। सर आ रहे होंगे बाकी भी, थोड़ा डिले हुआ होगा शायद उनका। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वक्त सब सो रहे हैं, नॉन सीरियस हैं, तो एग्जाम रिजल्ट भी इसी तरह का नॉन सीरियस ही आएगा। एनी क्वेश्चन, कोई भी चीज आपने कोर्स के बारे में पूछनी हो। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कोर्स के बारे में नहीं पूछना। पेपर में क्या आएगा? पेपर में आपको सारा पूरा मैं सिलेबस बता नहीं चुका? आपको मैंने पूरा सिलेबस बताया है। कौन से क्वेश्चन होंगे? क्या मतलब कौन से क्वेश्चन होंगे? मैं आपका सवाल नहीं समझा, कौन से क्वेश्चन से मुराद क्या है? ये मैंने आपको सारा सिलेबस बता दिया था। ये मैंने सारा सिलेबस आपको बता दिया था जो कवर होगा, और सारा अच्छी तरह कवर भी किया आपके साथ एक बार। क्वेश्चन से मुराद आपकी क्या है? जी असदुल्ला बताएं, क्वेश्चन से क्या मुराद? आप क्लास के सीआर भी हैं ना? मतलब कितने क्वेश्चंस होंगे? जी, क्वेश्चन मतलब जो दो सेक्शन होंगे, 2 सेक्शन होंगे और 2-2 क्वेश्चन होंगे, टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। यस सर, ये मैं पूछना चाहता सर और थियोरेटिकल पोर्शन कितना होगा इसके अंदर से? ओपन बुक है सारा। ओपन बुक में तो आप थ्योरेटिकल में सारा कट एंड पेस्ट करेंगे, डेरिवेशन होंगी या न्यूमेरिकल्स होंगे सारे। अंडरस्टूड सर। ओपन बुक में तो थ्योरेटिकल नहीं ले सकते ना, वो आपने वहां से सारा कट एंड पेस्ट ही करना है। फिर आपने कहना कि हैंड रिटन नहीं, मैं टाइप्ड भेज रहा हूँ। पढ़ना भी नहीं है आपने, वो बस कट एंड पेस्ट करना है। इसलिए ओपन बुक पेपर होगा, न्यूमेरिकल ही ज्यादा होंगे।
कोई और क्वेश्चन? आप सब इस्लामाबाद में या सब अपने घरों में बैठे हुए? से काफी लोग अपने घर आ गए। कोई अपने हॉस्टल में घरों है? में, गाँव में। अब तो लॉकडाउन हो गया पूरा इस्लामाबाद में, बल्कि पंजाब और पूरा सवाई Yes. सिंध। आज रात को सिंध भी हो जाएगा। तो अब कोई हॉस्टल में अभी तक नहीं है? नो सर। सिर्फ 16 आए हैं अभी तक। चलें फिर हम लेक्चर शुरू करते हैं। 10 मिनट तो हो रहे हैं, और कितना इंतजार किया जाए। हमने 15 पे स्टार्ट किया था, अब 30 हो गए। 15 मिनट इंतजार कर लिया, नोबॉडी इज कमिंग। तो हम पहले इसको सर हम स्टार्ट कर लेते हैं, वो आ जाएंगे फिर बाद में। हाँ, ये बीम डेवलपमेंट और बीम इक्वेशन का फिर हमने शुरू किया था, जो कि पार्ट ऑफ लेक्चर। और लास्ट लेक्चर उससे पहले हमने कोलोकेशन मेथड, सब डोमेन मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड और ग्लैडकिन मेथड, इसके थ्रू हमने ट्रस को पूरा हैंडल किया था। बीम स्टिफनेस मैट्रिक्स जो है बीम की, बीम में जो जनरल नोटेशन यूज है, बीम क्या है? बीम इज ए लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर मेंबर जनरली सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोडिंग। ये इसका है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, उस पर ट्रांसवर्स लोडिंग आती है। सिग्निफिकेंट बेंडिंग इफेक्ट एज अपोज टू द ट्विस्टिंग या एक्सियल इफेक्ट नहीं होता इसमें, बेंडिंग इफेक्ट ऑफ द बीम आता है इन द फॉर्म ऑफ बेंडिंग। ये उसमें जनरली जो है मोमेंट का पॉजिटिव डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज है, एंड मोमेंट की वजह से रोटेशन 5-1 आती है, और वाई डायरेक्शन की पॉजिटिव फोर्स की वजह से वाई डायरेक्शन में V1 डिस्प्लेसमेंट आती है नोड 1। और यहाँ पे भी ये शेप आती है। तो आप देख लें कि ये जो शेप है क्यूबिक या क्वाड्रेटिक या फोर्थ पावर पे पॉलिनोमियल इस पे फिट होता है। ये फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल जनरली थ्योरेटिकली हमने देखा था, आज भी इसको दोबारा दिखाएंगे कि वो इस पे फिट होता है। और यहाँ पे ये साइन कन्वेंशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। मोमेंट्स आर पॉजिटिव इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रोटेशंस आर पॉजिटिव इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फोर्सेस आर पॉजिटिव इन वाई डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट्स आर पॉजिटिव इन वाई डायरेक्शन। तो यहाँ पे सब दोनों नोड्स पे सारी चीजें वाई डायरेक्शन में की हैं। तो आप देख लें, इसको ये करेंगे तो ये नीचे को बेंड होगा, इसको पॉजिटिव करेंगे तो ऊपर को बेंड होगा। तो ये स्टिफनेस मैट्रिक्स है। यहाँ पे जो एक एलिमेंट AC और BC प्लेन बिफोर बेंडिंग प्लेन था, वो आफ्टर बेंडिंग आल्सो प्लेन रहता है, मगर न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट हो जाता है बाय फाई ड्यू टू द मोमेंट, बाय फाई रोटेट हो जाता है। और इसका आगे हमने देखा था, अगर शेयर स्ट्रेस भी डोमिनेट हो जाए तो ये रोटेशन जो है, एक और रोटेशन इसमें आ जाती है जो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट नहीं रहती, और एक जनरल रोटेशन आ जाती है जिसको हमने बाद में ट्रांसवर्स के थ्रू किया था। दिस इज द, तो यहाँ पे जो है अगर आप फोर्सेस की बैलेंस करते हैं इन द वाई डायरेक्शन ऑन एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट के अंदर अगर एक साइड पे V फोर्स अप्लाई हो रही है, शेयर फोर्स, और दूसरी तरफ V+dV अप्लाई होगी, और मोमेंट M1 है तो दूसरी तरफ मोमेंट M+dM अप्लाई होगा। नोट 2 पे अगर आप सारी पहले तो फोर्सेस पूरी बैलेंस करें, V पॉजिटिव है, माइनस V+d पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस W इंटू DX, यहाँ पे आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हम ले रहे हैं, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करें तो शेयर स्ट्रेस की जो है फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू X बिकम्स द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जबकि जब आप पॉइंट 2 पे मोमेंट को बैलेंस करें, इफ यू बैलेंस मोमेंट, तो V इंटू DX नेगेटिव डायरेक्शन, चूंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, प्लस DM, M यहाँ पे है, ये M है तो DM, इतने एलिमेंट में DM आ रहा है, प्लस VX इंटू DX/2 हाफ पे, ये काउंटर क्लॉकवाइज है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये तीन चीजें आती हैं। इसको दोबारा अब आप सिंप्लीफाई अगर करें तो व्हाट वी गेट इज दैट W जो है dV/dx के तौर पे यहाँ पे आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू
ये यहाँ पे आ जाएगा VD, ये माइनस साइन के साथ आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, और dx के साथ dx एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो dx हो जाएगा। 2 यहाँ पे था, 2 यहाँ पे था, तो ये जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्लियर होके ये v इक्वल्स टू dm बाई dx, v इक्वल्स टू dm बाई dx का आ जाता है। और दूसरा ये कि डबल, अगर आप उसको सब्स्टिट्यूट, डबल dx है, स्मॉल वैल्यू ऑफ dx को स्मॉल वैल्यू के साथ निग्लोर कर सकते हैं, दिस टर्म इज निग्लेक्टेड, ये हमारी अजम्पशन है, निग्लेक्ट कर रहे हैं हम इस टर्म को, तो v इक्वल्स टू dm, मोमेंट का पहला डेरिवेटिव शेयर देता है, उसका सेकंड एक और डेरिवेटिव ले लें तो इधर तो बेसिकली वी आर सेइंग के मोमेंट का जो सेकंड डेरिवेटिव जो है वो हमें डिस्ट्रीब्यूटेड लोड देता है। और अगर कर्वेचर की इक्वेशन फ्रॉम द थ्योरी से लें तो कर्वेचर जो है m ओवर ई आई है, और कर्वेचर जो है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द वर्टिकल डिफॉर्मेशन, जो वर्टिकल डिफॉर्मेशन होती है कर्वेचर जो है उसका सेकंड डेरिवेटिव है, तो कर्वेचर इसके बराबर है, तो वी कैन राइट दिस अनदर इक्वेशन, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द वाई डायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट इज m ओवर ई आई, और इस इक्वेशन को से हम m को कैलकुलेट करते हैं, ई आई सेकेंड डेरिवेटिव आ गया, तो v इज इक्वल टू डी एम ओवर डी एक्स, और ये माइनस डी वी ओवर डी एक्स है, तो हम डी वी सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो m का यहाँ से हम इक्वेशन डाल सकते हैं, दिस इज m, और ये m जो है हमारे पास m की वैल्यू आ जाती है सेकेंड डेरिवेटिव इसको हम ले लें तो ये हमारे पास m आ गया, m का पहला डेरिवेटिव ले तो v आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव ले एक और इसका डेरिवेटिव ले तो याद विच इज इक्वल टू माइनस w, तो हमने इस तीन इक्वेशन को यूज करते हुए ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, फॉर ई आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये बाहर चले जाएगा, तो व्हाट वी आर सेइंग इज के फोर्थ डेरिवेटिव या ओनली नोडल फोर्स हो, अगर डिस्ट्रीब्यूशन लोड नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा, तो नोडल फोर्स के अंदर फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ द dv इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, हमने ये एलिमेंट सिलेक्ट किया था। अब एक जो है यहाँ पे हम क्यूबिक इसको अज्यूम कर रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन इज ए क्यूबिक इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट का क्यूबिक इक्वेशन है, उसको हमने अज्यूम किया था, और इसको अज्यूम करने के बाद हमने इसकी ये A1, A2, A3, 4 अननोन्स हैं, तो उसको बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से पहले बाउंड्री कंडीशन जो है 0 पे इज इक्वल टू A4 आ जाएगी, और 0 पे फर्स्ट डेरिवेटिव आप इसका लें, 0 पे फर्स्ट डेरिवेटिव तो A3 इक्वल टू फर्स्ट रोटेशन आ गई, और L पे लेंगे तो आपके L की इस पे सिर्फ L वैल्यूज डाल दें तो ये पूरी इक्वेशन आ जाती है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये A4 खत्म हो जाता है, बाकी 3 क्या आ जाता है यहाँ पे, तो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है, ये रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो रोटेशन है, तो ये हमारे पास चार अननोन की चार साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गई, इसको हमने सॉल्व करके हमने यहाँ पे ये कांस्टेंट मालूम कर लिए थे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाई डायरेक्शन बेस्ड ऑन द अज्यूम्शन के क्यूबिक बिहेवियर दे रहा है हमारे पास, इसकी बेस पे हमने ये इक्वेशन डेवलप कर लिया। इसको जब आप लिखते हैं शेप फंक्शन इनटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर v1 5 1 v2 5 2 आ जाता है, और हमारे पास चार शेप फंक्शंस आ जाते हैं, दीज आर द शेप फंक्शंस। ट्रस के अंदर हमारे पास दो शेप फंक्शन थे, यहाँ पे बेंडिंग है, चार अननोन है, चार शेप फंक्शन आ जाते हैं, वहां पे सिर्फ v1 v2 था, तो ट्रस के केस में दो शेप फंक्शन थे, पहला 1 और 2 जो है वो रिलेटेड टू नोड 1 है, 3 और 4 इज रिलेटेड टू नोड 2, पहले दो चीजें नोड 1 से रिलेटेड हैं, दूसरी दो चीजें नोड 2 से रिलेटेड हैं, तो वी हैव ए 4 शेप फंक्शन, जो इस इक्वेशंस को आप सिंप्लीफाई करके v1 को सेपरेट करें, 5 1 को सेपरेट करें, v2 को 5 2 को, तो दिस इज द शेप फंक्शन विच यू गेट। ये फेक शेप फंक्शन जो है हमारे पास आ जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज हमने पहले देख ली थी। स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, और u जो है, देयरफॉर u जो है फिगर के अंदर, आप इस फिगर को गौर से देखिएगा, इसको मैं एक और बार क्लियर कर दूं आपके लिए, जिससे मैंने ये जरा बड़ा किया है, इसको क्लियर कर दें। ये वाली चीज आप देखें, हम न्यूट्रल एक्सिस से -y पे जा रहे हैं, और ये जो साइड की जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी टोटल, इसको हम कर्वेचर इतना बड़ा होता है कि इसको हम स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन किया है, और यहाँ पे जो है ये हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट होती है y, एंड दिस इज द x डिफॉर्मेशन।
और अगर आप इसका ये dy ले लें तो ये हमारे पास एंगल जो है, एंगल इज इक्वल टू फाई, बेसिकली dv इंटू dx इज इक्वल टू टेंजेंट फाई। और जब एंगल बहुत स्मॉल हो, कर्वेचर बहुत ज्यादा हो, तो टेंजेंट फाई इज इक्वल टू फाई, इसलिए हमने यहाँ पे ये फाई ले लिया था। तो ये हमारे पास एंगल आ गया, dy dx जो है ये बेसिकली इट्स एंगल है। एंगल को आप y के साथ डिस्टेंस के साथ मेजर करें, लॉन्गर डिस्टेंस, तो इज गिव यू द लेंथ ऑफ द कर्वेचर। तो यहाँ पे तकरीबन स्ट्रेट है, dy इंटू माइनस वाई, वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट यू हमें दे देता है विच इज इन दिस डायरेक्शन, ये हमें पूरा कर्वेचर दे देता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इक्वेशन फ्रॉम द एक्चुअल डिफॉर्मेशन से हमने ये इक्वेशन बना ली। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लें तो वी हैव द स्ट्रेन, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले तो ये सेकंड डेरिवेटिव होता है, ये आ गया। और सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एम ओवर ई आई, तो यहाँ पे m ओवर ई आई आप लिख सकते हैं, तो ये m ओवर ई आई हो जाएगा। और इसके साथ e को मल्टीप्लाई कर तो सिग्मा x आ गया, तो यहाँ पे e को कैंसल आउट हो जाएगा, तो माइनस m ओवर i की इक्वेशन हमारी बन जाती है। तो ये हमारी स्ट्रेन की इक्वेशन और ये हमारी स्ट्रेस की इक्वेशन जो हम कैलकुलेशन करते हैं, रिलेशनशिप हमने उसको फाइंड कर लिया। तो ये हमारे पास मोमेंट जो है वो सेकंड डेरिवेटिव है, v जो है थर्ड डेरिवेटिव है, मोमेंट का अनदर डेरिवेटिव इज थर्ड डेरिवेटिव, ये हमारे पास आ गया। हमने ये v इक्वेशन डिफाइन की थी वहां पे, इसमें से हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जो है मोमेंट, टू डेरिवेटिव ले लें तो मोमेंट आ जाता है और शेयर फोर्स आ जाती है। तो शेयर फोर्स Fy1 है, इसका 3 डेरिवेटिव्स आप लेंगे, तो इस इक्वेशन को 3 डेरिवेटिव ले लें तो हमारे पास, और 0 वैल्यू दे दें फॉर x v1 के लिए और 0 वैल्यू ऑफ सेकंड डेरिवेटिव दे दें, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती हैं। जो हमारे पास लोड वेक्टर जो है वो सारा हमारे पास डिफाइन हो जाता है एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक के लिए। तो ये हमारे पास लोड वेक्टर डिफाइन हो गया। लोड वेक्टर के साथ हमारे पास इसको φ1 v1 v2 φ2 के रेफरेंस से अगर आप इसको सेपरेट करें तो ये 12 जो है ये पहला आ गया, 6l जो है सेकंड आ गया, -12 जो है थर्ड आ गया, 6l यहाँ पे y आ गया, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस यू हैव Fy1। अकॉर्डिंगली हमने ये लिखा, तो ये हमारे पास बीम की एक जनरलाइज स्टिफनेस मैट्रिक्स आ गई। मगर रिमेंबर दैट इसमें शियर स्ट्रेस का इफेक्ट नहीं है, जिससे हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस से प्लेन को फर्दर रोटेट होता है, तो डबल रोटेशन नहीं है। हमारी ये जनरल इक्वेशन है और इसके साथ हम डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रेन को, फिर हमने ये एक एग्जांपल्स के साथ किया था। एग्जाम्पल को एक को मैं आगे इस तरह कर लेता हूँ, हमें ये जनरल स्टिफनेस मैट्रिक्स मालूम है। हमने जहाँ लोड अप्लाई किया था वहां पे नोड बना दिया, सेंटर में लोड अप्लाई हो रहा था, तो हमने उसको L डिफाइन कर दिया और 2 एलिमेंट में डिफाइन कर दिया। उस हिसाब से पहले एलिमेंट पे भी यही सारी चीजें रहेंगी, चूंकि इसका E और I इज द कांस्टेंट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यंग मॉलिक्यूल्स सेम है, लेंथ हमने सेम रखी है, तो दिस इज है, और यहाँ पे भी है। ये याद रखें, अगर ये लेंथ चेंज हो जाती है, ये दोनों मैट्रिक्स में वो चेंज ऑफ लेंथ का इफेक्ट आएगा। और इसको जब आप असेंबल करेंगे तो सिर्फ नोट 2 पे, ये नोट 2 से रिलेटेड जो दो सेंटर की 2 कॉलम है, वहां पे दोनों एलिमेंट्स का, इसका और इसका जो है दोनों की एडिशन आएगी, बाकी एज इट इज उसके सेम आ जाएगा। तो ये हमने स्टिफनेस, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स मिला ली। ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स के ऊपर जब आप इस इक्वेशन के ऊपर आप अप्लाई करते हैं बाउंड्री कंडीशन, जब आप इस पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो है मोमेंट जो है 1 और 2 0 हो जाएगा, तो ये दोनों कॉलम एलिमिनेट हो गई। और यहाँ पे जो है नोट 2 पे फोर्स जो है, यहाँ पे नोट 2 पे फोर्स और मोमेंट F2 M2, ये यहाँ पे वैल्यूज 1000 और -1000 की आ जाएगी, M नेगेटिव डायरेक्शन -F पे आ गई, ये M की वैल्यू आ गई, तो ये दोनों Y2 आ गया। यहाँ पे जो है रोटेशन इसकी आ सकती है, मगर इसमें φ3 जो है, V3 जो है Y डायरेक्शन की चेंज नहीं आ सकती, V3 0 हो गया, तो नीचे वाली ये वैल्यू आ गई इसमें। तो हम उस हिसाब से लास्ट वन एंड फर्स्ट टू, ये फर्स्ट 2 एंड लास्ट 1 को एलिमिनेट करते हैं, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाती है, ये वाली छोटी मैट्रिक्स आ जाती है हमारे पास। और ये हमारे पास इक्वेशन है, 3 अननोन है। हम इसको जब यहाँ पे हमने ये वैल्यूज डाल दी, इसको जब सॉल्व करते हैं तो वी कैन गेट द सॉल्यूशन ऑफ V2
यहाँ पे सिर्फ स्टिफनेस मैट्रिक्स तक हमने ये किया था। उसके बाद ये एक और एग्जांपल आ गई। ये एक और एग्जांपल आ गई, यहाँ पे रोलर है और उसका है, वो हमने एग्जांपल की थी। उसको करने के बाद लेक्चर यहाँ पे हमारा 10वां लेक्चर एंड हो गया था। उसके बाद हमने जो किया था वो हमने किया था रिलेटेड टू बीम इक्वेशन में हमने ये सारी चीजें कर ली थी, 2 एग्जांपल्स की थी। स्टिफनेस मैट्रिक्स को हमने ड्राइव किया था। उसके बाद जो टिमोशेंको बीम है उसकी थ्योरी के हिसाब से ट्रांसवर्स शेयर डिफॉर्मेशन को इंक्लूड करने का मेथड हमने शामिल किया था। एज ऑलरेडी एज डिस्कस्ड कि वहां पे ये बीटा एक्स इन्फ्लुएंस रोटेशन ड्यू टू ट्रांसफर शेयर एक्स प्लेन ही रहता है, मगर फर्दर ये न्यूट्रल एक्सिस से हट के एक और उसकी रोटेशन आ जाती है। तो टोटल रोटेशन जो है dv by dx फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती है। उस हिसाब से हमारा ये इक्वेशन आ गया और इस इक्वेशन से हमने जो है फर्दर m की हमने ऑलरेडी इक्वेशन डेवलप की थी रोटेशन के हिसाब से, जो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ v आ जाता है यहाँ पे, एंड ये हमने डिफाइन किया था एक और। And as a result of that, again हमने cubic equation for the displacement को किया और उसमें we have applied the condition that transverse shear strain gamma जो है which is basically gamma जो है is constant, इसको हमने constant कह के इसको ड्राइव किया था। As a result of that उसमें हमारी जो इक्वेशन आई थी जब हमने इसे सॉल्व किया तो अल्टीमेटली हमारे पास ये मैंने आपको ड्राइव करके दे दिया था। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। शेयर स्ट्रेस हो तो ये 12g वाली एक टर्म हमारी एडिशन हो जाती है, अगर शेयर ना हो तो ये 12g को आप माइनस कर दें, यहाँ से 0 कर दें, तो हमारा फिर वही ओरिजिनल स्टिफनेस मैट्रिक्स आ जाती है विच वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, आई थिंक बाकी जो सेक्शंस अभी हम रिपीट नहीं करते। और लेट्स सी आपके कितने साथी ज्वाइन हुए, अभी सिर्फ 18 हुए हैं, बाकी सबकी फिर एब्सेंट लग जाएगी। तो लेट मी गो थ्रू आपको जो मैंने असाइनमेंट दी थी, मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, उस असाइनमेंट जो क्विज ली थी, सरप्राइज क्विज, आप में से किसने कहा था कि उसको हमें करके दिखा दें? आज वो एब्सेंट है। अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसी सरप्राइज क्विज का मैं सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूं। टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय द स्ट्रेन एनर्जी प्लस द पोटेंशियल एनर्जी, उसका सम करते हैं, और स्ट्रेन एनर्जी इज गिवन बाय द वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन ऑफ द सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ओवर हाफ। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन, 2 इक्वेशन है। और पोटेंशियल एनर्जी जो है बेसिकली हमारे पास, हम यहाँ पे बॉडी फोर्स को निग्लेक्ट कर रहे हैं, वी आर निग्लेक्टिंग द बॉडी फोर्स, वी आर निग्लेक्टिंग द बॉडी फोर्स। ठीक है, वी आर निग्लेक्टिंग द बॉडी फोर्स। और यहाँ पे जो हमारी ट्रांसफर सरफेस लोडिंग एक्टिंग ओवर द सरफेस S1 पे जो लोड कर रही है उसके ऊपर इंटीग्रेट करें तो हमें वर्क डन, ये हमारे पास ds into ty will give the force in the shear surface force मल्टीप्लाई बाय द टोटल डिस्प्लेसमेंट, वो हमें दे देगा। और इसको पूरी सरफेस पे इंटीग्रेट करें तो दिस इज द वर्क डन या द पोटेंशियल एनर्जी बाय द सरफेस फोर्स। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द कंसंट्रेटेड लोड एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द मोमेंट, बॉडी फोर्स को निगलेक्ट कर दिया तो ये हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये स्ट्रेन एनर्जी आ गई। और यहाँ पे हम अगर dv जो है डिफरेंशियल वॉल्यूम जो है इज इक्वल्स टू dA इंटू dx, और डिफरेंशियल सरफेस एरिया जो है इक्वल्स टू विड्थ, कांस्टेंट विड्थ ऑफ द बीम इंटू dx, आप मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ ऑफ द बीम इंटू dx जो है वो ऊपर की सरफेस एरिया बन जाता है, वो सरफेस एरिया बन जाता है, dx पे सरफेस एरिया बन जाता है आपका। तो वो सरफेस एरिया हमारे पास ये आ गया। तो हम इस इक्वेशन के अंदर
इस डी वी को जब हम डालते हैं डी ए और डी एक्स आ जाता है तो एरिया के ऊपर इंटीग्रेशन एंड लेंथ के ऊपर इंटीग्रेशन आ जाती है। इसी तरह जब हम इस पे करते हैं पोटेंशियल वाले पे तो पोटेंशियल में ये हमारा जो है इक्वेशन जो है चूंकि बी कांस्टेंट है तो एरिया पे इंटीग्रेशन नहीं रहता, ये बी डी एक्स हमने कर लिया, एरिया पे इंटीग्रेशन नहीं रहता, लेंथ पे इंटीग्रेशन आ जाता है एंड दिस इज द इक्वेशन। और ये हमारे पास ओवरऑल कॉन्सेंट्रेटेड लोड एंड मोमेंट का एक इक्वेशन आ जाती है। फिर हम दूसरे पे चलते हैं, पेज 2। ये हमारे पास इक्वेशन है टोटल का, तो इसे हम अब ऐड कर दें। थोड़ा सा ये ब्लर्ड हो गया, आई थिंक यू कैन सी दैट। तो अब आप इसको, ये हमारे पास v इक्वेशन है, इस v इक्वेशन को जब हम इस इक्वेशन के अंदर डालेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें और फिर सेकंड डेरिवेटिव लें, तो v का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे 3x² हो जाएगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा और ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और सिंप्लीफाई 1 आ जाएगा। और जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, अंदर वाली टर्म मैं नहीं लिखा, दीज आर द कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे जो है फर्स्ट डेरिवेटिव में 3 था तो 2 के साथ ये 6x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 5 अगेन एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब आप इसके अंदर की वैल्यूज, यहाँ वाली वैल्यूज डाल दें 6x के साथ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि v1 के साथ ये 2 था, 2 के साथ आपने ये 6 मल्टीप्लाई किया तो ये 12 हो गया, ये v1x आ गया और l क्यूब उसी तरह है। इसी तरह 12 माइनस v2x आ जाएगा, x है यहाँ 6x के साथ किया 2 के साथ, यहाँ पे जो है फिर यहाँ पे 2 नहीं है तो ये 6 एज इट इज आएगा इंटू 5 1 इंटू x, ये भी 6 इंटू एल क्यूब ओवर 5 इंटू एल एक्स आ जाएगा। यहाँ पे नीचे ये स्क्वेयर्स हैं, एल स्क्वेयर है, 5x है तो यहाँ पे ये आ जाएगा, क्यूब है, ये नीचे क्यूब है तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिंपली 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी उसी तरह है, 2 3 6 आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो ये 2 2 4 आ जाएगा, यहाँ पे कोई नहीं है तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई। अब इस इक्वेशन के अंदर, अगर आप इस इक्वेशन के अंदर जो आपकी v1 और v1 को कलेक्ट कर लें तो 12l क्यूब ओवर माइनस 6l आ जाएगा। इसी तरह v2 और v2 को करें तो 12, ये 5 वाले को पहले कर लें, 6l क्यूब आ जाएगा, ये 6l क्यूब और माइनस 4l आ जाएगा। यहाँ पे चूंकि स्क्वायर है तो ऊपर नीचे हम l को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। ये यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर नीचे l को मल्टीप्लाई करें, क्यूब हो जाएगा। इसमें सारे क्यूब्स हैं, इसमें सारे स्क्वायर्स हैं और ये सारे l हैं, तो यहाँ पे l स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है। तो 5 को जब हम करते हैं तो ये 5 1 का l स्क्वायर है, इधर l आ गया 6xl हो जाएगा और यहाँ पे 5 1 में l था तो l स्क्वायर को 4l स्क्वायर आ जाएगा, ये 4l स्क्वायर आ गया, ये 4l स्क्वायर आ गया 5 1 के साथ। इसी तरह v2 और v कर लेंगे तो आप इसको जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे v1 5 1 v1 5 1 v2 5 2, ये हमारा डी मैट्रिक्स हो गया। तो इनके कोफिशिएंट जो है हमारे ये मैट्रिक्स बन जाएंगे। इसको हमने बी मैट्रिक्स डिफाइन किया है, इसको बी मैट्रिक्स डिफाइन किया है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जब इसको बी कर दिया, माइनस वाई बी डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड बी मैट्रिक्स इनटू, और जहाँ पे स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज इक्वल टू डी इंटू एप्सिलॉन सिग्मा एक्स। तो d जो है हमारा e है, एक कांस्टेंट है ये, तो वो हमारी एक मैट्रिक्स के साथ आ जाता है। तो ये अल्टीमेटली हमारी इक्वेशन स्ट्रेस की बन जाती है। अब ये वाली इक्वेशन माइनस वाई बी डी माइनस वाई डी बी बी डी, तो उस इक्वेशन को जब हम यूज करेंगे, इस इक्वेशन को जब हम यूज करेंगे तो नाउ वी गो टू द पेज 3। जब पेज 3 पे हम जाते हैं तो हमारे पास पहले ये इक्वेशन है m की हमने पीछे अभी देखा था, सेकंड डेरिवेटिव जो m इंटू आई है। तो m इंटू आई है, हमारे पास सिग्मा जो है इक्वल्स टू e इंटू से एप्सिलॉन x है, एप्सिलॉन x है।
एप्सिलॉन एक्स जो है हमारा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द वाई डी वी आ जाता है, और डी वाई और डी स्क्वायर में हम ये डाल दें तो दिस इज एम ओवर ई आई इंटू वाई, तो हमारा सिग्मा एक्स जो है इक्वल्स टू ई, यहाँ पे कैंसिल होके ये वाई एम ओवर आई आ गया। अब अगर इस इक्वेशन में हम चलें, इस इक्वेशन में चलें तो हमारी ये जो इक्वेशन है ये हमारी इक्वेशन 1/2 सिग्मा एक्स यहाँ पे था, दोनों मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपने ये देख लिया कि ये सिग्मा, ये जो हमारी इक्वेशन है, ये जो हमारी सिग्मा एक्स इंटू एप्सिलॉन एक्स है, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना तो ये ट्रांसपोज आ जाएगा, ये रो मैट्रिक्स बन जाएगी और ये एज इट इज कॉलम मैट्रिक्स में आ जाएगा। तो उसको हमने कन्वर्ट किया है, इसी तरीके से बाकी को कन्वर्ट करते हुए, इसी तरीके से बाकी को कन्वर्ट करते हुए हमने उस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया है बाय चेंजिंग दोस वैल्यूज। तो ये हमारे मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन आ गई है, ये इसकी इक्वेशन आ गई है। अब आप देखें यहाँ पे सिग्मा एक्स को हमने लिखना है, यहाँ पे एप्सिलॉन एक्स को लिखना है जो अभी इक्वेशन ड्राइव की थी, यहाँ पे बी कांस्टेंट है, टी वाई जो है हमारा सिर्फ वी वेक्टर के साथ टी वाई एक कांस्टेंट फोर्स को मल्टीप्लाई करना है, ये सिंपली ट्रांसवर्स डी ओवर ये पी बन जाता है, उसको ये ट्रांसवर्स ऑफ डी उसकी रो मैट्रिक्स इंटू पी का लोड वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करें कॉन्स्टेंटिन लोड को तो वो आ जाएगा। इसको आप फर्दर डे करना चाहें तो यहाँ पे सिग्मा एक्स क्या था, सिग्मा एक्स वाज सिग्मा एक्स जो है माइनस वाई बी डी है, तो माइनस वाई तो उसी तरह आ जाएगा, मगर जब आप मल्टीप्लाइड के ऊपर ट्रांसपोज लेते हैं तो डी का ट्रांसपोज पहले आएगा, बी का ट्रांसपोज बाद में आएगा। इसी तरह ये डी का ट्रांसपोज बी का पहले इसका ट्रांसपोज आएगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका आएगा, मगर ये तो ई कांस्टेंट है इसलिए बाहर चले जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पे हमने माइनस वाई डी का ट्रांसपोर्ट बी का ट्रांसपोर्ट और ई कांस्टेंट आ गया। इसी तरह सिग्मा एक्स का जो है बी डी ये ट्रांसपोज है, ये बी उसी तरह और डी का ट्रांसपोज है, ये उसको मल्टीप्लाई करें बी डी, ये इसी तरह इक्वेशन थी तो हम इसको ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें माइनस वाई ये प्लस वाई स्क्वायर हो गया और बाकी किसी में कोई एक वेरिएबल नहीं है तो ये डी ए के साथ दिस इज एक इक्वेशन आ जाती है एरिया इंटीग्रल जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाती है। दिस बिकम्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे दूसरी चीज जो हमने यहाँ पे की है, यहाँ पे बी और टी वाई जो है बी एंड टी वाई द लोड पर यूनिट लेंथ बन जाता है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के तौर पे यहाँ पे डाल दिया और वी जो है वी को हमने ट्रांसपोज किया था एन इंटू डी है तो अब ट्रांसपोज में डी इंटू एन आ जाएगा, उस पर कन्वर्ट हो जाएगा और ये डी टी इंटू पी आ गया। ये हमने सारी चीजें कन्वर्ट कर दी। अब इसको थोड़ा सा फर्दर अगर आप देखें तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी आई आ गई, वाई स्क्वायर वाला आई आ गया, ये ई आ गया और हाफ इधर था, ये ई आई ओवर टी यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे आके यू गॉट स्टक। ऐसा ही है ना, इस जगह पे आप स्टक हो गए थे इस इक्वेशन पे। यस सर। आप में से किसी ने ये सॉल्व किया? जी सर। ये कर लिया था सॉल्व? सर एक इटरेशन की थी, समझ नहीं आई थी ऐसा इतनी इसकी। मैंने आपसे कहा था मैट्रिक्स का जो अपेंडिक्स डी है उसको अच्छी तरह थॉरोली पढ़ लें। आप में से कितनों ने उसको रिवाइज किया? उसको बहुत जरूरी था, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम आगे सॉल्व हो रही थी। थोड़ा सा सिस्टम स्लो चल रहा है मेरा। आई एम ट्राइंग टू गो टू ये तो गलत चीज खोल ली, ये कोई नहीं थी।
अपेंडिक्स डी जो है इक्विवेलेंट नोडल फोर्स, अपेंडिक्स ए, ये अपेंडिक्स ए है। अपेंडिक्स ए का अगर आपको मैंने कहा था मैट्रिक्स की एक रिवीजन कर लें अच्छी तरह, ये तो एक ट्रांसपोज का प्रिंसिपल जो अभी हमने यूज किया, दिस इज द ट्रांसपोज प्रिंसिपल, कि अगर दो मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो उसकी सीक्वेंस उल्ट हो जाएगी ट्रांसपोज के अंदर। ये हमने अभी यूज किया है। सिमेट्रिक का ये सिमेट्रिक जो है उसका ट्रांसपोज उसका वो इटसेल्फ होता है, यूनिट मैट्रिक्स। फिर उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग जो आपको चीज यहां से दिखानी है मैंने, ये हमने वहां पे भी किया था, डिफरेंशिएटिंग। अगर आपने डिफरेंशियल किसी चीज का लेना है तो वो यहाँ पे आता है। अब ये जो है सबसे इंटरेस्टिंग है, ये ए जनरल फॉर्म U1/2 ट्रांसपोज इनटू ए मैट्रिक्स इनटू ट्रांसपोज। अगर ये इस तरह का है और आपने इसको डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारा d है ना, d का ट्रांसपोज इनटू d यहाँ पे आ जाएगा। इसको लेना हो तो सिंपली इसका रिजल्ट जो है डिफरेंशियल का a और x आता है। ये वो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो अपेंडिक्स A 236 से आप डायरेक्टली यूज कर सकते थे। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे यूज किया है, इसी चीज को यहाँ पे यूज किया, ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पे। ये अपेंडिक्स A 236 को यूज करें तो ये AX आ जाता है। तो इस इक्वेशन के अंदर ये जो पूरी चीज है, ये वाली चीज सिंपली B ट्रांसपोज इनटू B हो जाता है, B ट्रांसपोज इनटू B हो जाता है। और यहाँ पे बाकी भी इसी तरह ट्रांसपोज इनटू ट्रांसपोज n आ रहा है। तो ये D जो है ट्रांसपोज n इंटू n आ जाएगा, ट्रांसपोज इनके हैं, यहाँ पे ये बन जाता है और इसको ये P बन जाता है dx। इसके बाद हमारा अगला आ जाता है, और उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है आपको फाइनली जो करनी थी, फोर्स वेक्टर हमारा इसी तरह ट्रांसपोज दैट प्लस इसको हमने फोर्स वेक्टर डिफाइन कर दिया। फोर्स वेक्टर डिफाइन कर दिया तो ये हमारा फोर्स वेक्टर हो गया, दूसरा हमारा ये वेक्टर हो गया। इस वेक्टर के अंदर अगर हम d को अलग कर दें, चूंकि d में कोई भी x का वेरिएबल नहीं है, तो दिस होल टर्म बिकम्स dx की टर्म बन जाती है। इसको हम स्टिफनेस मैट्रिक कहते हैं, इनटू d इक्वल्स टू f। ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है, ये हमारी पूरी इक्वेशन बन गई। ये जब हमारी इक्वेशन बन गई है तो हमारे पास अब ये इसको हमने सॉल्व करना है। तो B ट्रांसपोज विल बी द कॉलम मैट्रिक्स, और हमने रो मैट्रिक्स को भी डिफाइन किया था। इसको आपने इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट, ये हमारी 4/1 की मैट्रिक्स है, ये हमारी 1/4 की मैट्रिक्स है। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/4 की हमारी स्टिफनेस मैट्रिक्स बन जाएगी, 4/4 की स्टिफनेस मैट्रिक्स बन जाएगी। अब इसका पहला कंपोनेंट जो है, इसका पहला कंपोनेंट जो है वो आपने जब लिखेंगे दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, पहली रो मल्टीप्लाई बाय पहला कॉलम, तो हमारा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसको आपने इंटीग्रेट करना है। तो EI यहाँ पे EI भी साथ शामिल कर लें। तो 12x माइनस 6l, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए, शुरू में EI है, इसको 0 से L आपने इंटीग्रेट करना इंटू dx। इसको करेंगे तो ये L3 L6 हो जाएगा। EI ऊपर आना चाहिए था, दैट्स मिसिंग ओवर हियर। 12x का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, सिंपल सेम चीज है। तो 12x का स्क्वायर माइनस 2ab जो होता है 12x इंटू 6l, और 6l का स्क्वायर आ गया। इसको अब आप जब आप इसको करते हैं, इसको जब आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 1/LCL स्क्वायर, 12/12 12 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 इंटू 12 है, ये 12/12 मैंने इसको लिख दिया, x स्क्वायर है, 2 इंटू 12 इंटू x इंटू 6l इंटू x, और ये 6 इंटू 6 इंटू l स्क्वायर है। यहाँ पे जो है आपने जब इसको अब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/3x क्यूब हो जाएगा, ये 1/2/x स्क्वायर आ जाएगा, ये सिंपली x आ जाएगा। तो अब आपका 3 हो गया, तो 3 12 के साथ 4, 12 4 48, और ये l की वैल्यू डालेंगे तो क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे
ये 2 से कैंसिल हो गया तो 12 6 are 72 और ये l स्क्वायर हो जाके l क्यूब हो गया। यहाँ पे जो है 36 l क्यूब हो जाएगा। अब ये हमारे पास l क्यूब्स हैं यहाँ पे, तो ये l6 है, ये l स्क्वायर हो गया। 72 में से 36 + 48, ठीक है ना, ये 92 हो गया, उसमें से 72 94 हो गया, उसमें से 72 माइनस करें तो ये 12 आ गया। यही आपकी पहली टर्म है ना, यही आपकी पहली टर्म है, यही आपकी पहली टर्म है। हमने सिर्फ पहली टर्म कैलकुलेट की थी तो हम उस पर पहुंच गए। बाकी शुरू का EI/L क्यूब है वो उसी तरह आ गया। तो आपके साथ मैंने पूरी वो स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाने का पूरा एक स्टेप गो थ्रू कर दिया। क्लियर हो गया सबको? यस सर ये लोड कर देंगे सॉल्यूशन? क्यों मैं लोड करूं, आधी क्लास नहीं है, इसको तो मुझे एग्जाम में पूछना चाहिए लोड किए बगैर। 22 अब आधी क्लास आई है आपकी, अब मुझे अटेंडेंस लेनी है, इसको लोड नहीं करना चाहिए ना? क्या ख्याल है आपका? हमजा अबरार बताएं, नहीं लोड करना चाहिए ना, ताकि जो क्लास में नहीं आए उनको तो मैं फेल कर सकूं। सर जी हम भी तो हैं क्लास में। यस सर। जी आप सबको तो मैंने स्क्रीन पे समझा दिया। यस सर। आपको तो स्क्रीन पे सारी चीजें समझा दी और सब कुछ कर दिया, इसलिए थोड़ा सा उनको फेल तो करने चाहिए जो क्लास में नहीं आते। जी एहतिशाम आपका क्या ख्याल है? एहतिशाम आप जवाब नहीं दे रहे। प्रेजेंट सर। मैंने अटेंडेंस तो पूछी नहीं, मैंने सवाल पूछा था। सर नट लैग कर गया था, समझ ही नहीं आ रही थी। बस ये बहाना सबसे आला है, जब एब्सेंट हो तो बस ये कह दो कि नेट डाउन हो गया। ओके हमजा अबरार आप मौजूद हैं। अमाद अहमद, अमाद अहमद प्रेजेंट। कहाँ पे है मेरे नेट पे? अमाद असदुल्ला आप क्यों जवाब दे रहे हैं अमाद की जगह? सर उसका मुझे मैसेज आया हुआ है कि कनेक्ट कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। उस नेच की स्नैप मुझे भेजें, उस मैसेज की अभी इसी वक्त। ओके सर मैं भेजता हूँ। हाँ उसकी मुझे अभी इसी वक्त भेजें। काशिफ रजाक आप तो हैं। प्रेजेंट सर। काशिफ प्रेजेंट। मैं यहाँ से सबको कंफर्म भी करूंगा, इसलिए कि आप लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं। रमजान होते हुए भी आप लोग झूठ बोल रहे हैं। एहतिशाम ने तो ऑलरेडी पहले ही अपने आप को प्रेजेंट करवा लिया। सलमान सईद, सलमान सईद एब्सेंट है। हमजा जुल्फिकार प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। नबील शाइक, नबील शाइक एब्सेंट। मोहम्मद हसनैन अरशद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमर राजा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमर राजा प्रेजेंट है। इब्राहिम खालिद, इब्राहिम खालिद, इनका माइक ही नहीं आ रहा। प्रेजेंट सर। मोहम्मद जुनैद खान, मोहम्मद जुनैद प्रेजेंट। मेहरान इकबाल, मेहरान इकबाल, मोहिबुल्लाह अरशद, मोहिबुल्लाह अरशद, वाहज नासिर, वाहज नासिर, फरियाब आलम, फरियाब आलम प्रेजेंट सर। मोहम्मद वाजिद, मोहम्मद वाजिद, जाहिद हुसैन,
जाहिद हुसैन, अली रिजवान मसूद भट्ट, प्रेजेंट सर। राना मोहम्मद तहसीन, प्रेजेंट सर। मलिक बासित फराज, मलिक बासित फराज, मोहम्मद मशाल अहमद, मोहम्मद मशाल अहमद, मोहम्मद अब्दुल्ला खान, मोहम्मद अब्दुल्ला खान, मोहम्मद मुस्तफ़ा, प्रेजेंट सर। फाखिर इब्रार, प्रेजेंट सर। सईद जोहर अहमद, सईद जोहेर अहमद, मारिया नवाज, प्रेजेंट सर। मलाइका जावेद, प्रेजेंट सर। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, फैजान महमूद, फैजान महमूद, हसन जिया, मुश्तबा हैदर, मुश्तबा हैदर, शेर खान, शेर खान, उसामा अली खान, सर। असदुल्ला नुमान, प्रेजेंट। असदुल्ला भेज दिया आपने उसका स्नैप? यस सर, आपको पर्सनल चैट पे भेज दी। शम्स मुशीर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद साद, मोहम्मद साद, मोहम्मद उस्मान खालिद, मोहम्मद उस्मान खालिद, वलीद अहमद, वलीद अहमद, फरहान बदर, फरहान बदर, बिलावल खान, प्रेजेंट सर। अली अरशद मुगल, अली अरशद मुगल, वकार अहमद बुख्ती, वकार अहमद बुख्ती, आलिया तसद्दुक। प्रेजेंट सर। ओके, ओके। मलाइका आप बताएं कि मुझे आपको अपलोड करना चाहिए या नहीं? सॉरी सर। जी, आपसे सवाल पूछा एक। जो मैंने अभी असाइनमेंट किया आपकी सरप्राइज क्विज, उसको अपलोड करना चाहिए या नहीं? सर जी बताइए। कर दें, अपलोड कर दें। क्यों? जो एब्सेंट है उनका ख्याल क्यों रखा जाए? सर की प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं किसी के। क्या प्रॉब्लम होगी? फेल हो जाएगा ना ज्यादा से ज्यादा।
और तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर हमजा जुल्फकार आप बताएं। कर दें सर। क्यों, मैं उनको क्यों पास करूं? सर जो नहीं है उन्होंने पढ़ के भी नहीं पास होना। उन्होंने पढ़ के भी नहीं पास होना, ये आपकी लॉजिक अच्छी है। वैसे ये याद रखें, मेरा ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं होता किसी को फेल करना। आप लोग अपनी कोशिश से फेल होते हैं, अपनी पूरी मेहनत करते हैं, किसी तरह मुझे फेल कर दें। तो चलें अब क्लास खत्म करते हैं। मैं इंशाल्लाह इस असाइनमेंट को भी और बाकी लेक्चर्स जितने हैं सबको अपलोड कर दूंगा कल किसी वक्त या परसों मंडे को। ठीक है, बेस्ट ऑफ ओके लक। सर। आपका एग्जाम है कब? एग्जाम कब है? ईद के बाद सर। 17 तारीख को पहला ही एग्जाम आपका है ना, 8:30 यस बजे। सर। और आप सबको टीम में अपना नाम मिल गया है ना? मैंने सबका नाम इंक्लूड कर दिया था, आप सबको मिल गया? यस सर। ओके, फिर अल्लाह हाफिज। मैं खत्म कर रहा हूँ लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।